मैं दिन में कम से कम 30 से 40 जॉब अप्लाई करती थी। और वो 10% जो सक्सेस के चांस है उसके लिए हमें हर बार लड़ना है। दरवाजे डोर्स नॉक करते रहना है, जब तक डोर अगर न खुले तो तोड़ दो, पर पीछे नहीं हटना है। देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ मोमेंट जहाँ आपको लगेगा मुझे नहीं करना है, मुझे गिव अप कर देना है। और मैं और एक एडवाइस दूँगी कि कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कनाडा की उड़ान में। तो आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि जब कोई भी इंसान अपने देश से दूसरे देश में शिफ्ट होने के बारे में सोचता है तो उसी के साथ में काफी सारे चैलेंजेस आते हैं। पहली चीज तो अपना कंफर्ट जोन छोड़ के एक कंट्री से दूसरी कंट्री की में जाने को सोच रहा है, जहाँ पे ना तो कोई उसको जान पहचान वाला रह रहा है, ना तो फैमिली है और ना ही उसके पास जॉब है। मतलब सब कुछ नया, कल्चर शॉक से लेके जितने पॉसिबल स्ट्रगल या प्रॉब्लम्स आप सोच सकते हो वो सब प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है उन इंसानों को। तो ऐसे में जो लोग हमारे अपने देश छोड़ के दूसरी कंट्री में आके सेटल हो रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उसमें काफी लोग ऐसे होते हैं कि जो उस जर्नी में, वो रास्ते में ही बिखर जाते हैं और उन लोगों को एंजाइटी होने लगती है, मतलब कि समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। पर उसमें से कुछ 15-20% लोग ऐसे होते हैं कि जो हर एक प्रॉब्लम, हर एक स्ट्रगल को अपॉर्चुनिटी बनाते हैं और उससे सीखते सीखते एक लेवल अचीव कर लेते हैं। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हम ऐसी एक शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो कुछ समय पहले इंडिया से अपना कंफर्ट जोन छोड़ के कनाडा में आई और आज कुछ अच्छा कर रही हैं। तो चलो हम उनके बारे में आज जानेंगे। गगन भाई बताएंगे। तो आज हमारे सामने है मिलोनी जी, और मिलोनी जी से पूछेंगे कि मिलोनी जी ने अपनी जिंदगी की स्ट्रगल से इतना अच्छा लेवल कैसे अचीव करा, जो कि आज सीनियर एडवाइजर के तौर पे जिम पैटिसन में काम कर रहे हैं और 2 ही साल में इन्होंने 3 प्रमोशन ले चुके हैं। मिलोनी जी आप बताएं, तो आपने ये सारा सफर कैसे करा? First of all, thank you so much for inviting me. I'm very happy to share my experience with you guys. तो मैं इंडिया में पुणे से हूँ, पुणे महाराष्ट्र से। अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो मैं बहुत पढ़ाकू हूँ, तो मैंने काफ़ी सारी डिग्रीज इंडिया में भी ले चुकी हूँ। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फाइनेंस एंड बैंकिंग मैनेजमेंट किया है। फाइनेंस में ही 2-3 सर्टिफिकेशन है, इक्विटी डीलर का सर्टिफिकेशन है। और बैक इन इंडिया मैं एज अ टीम मैनेजर काम कर रही थी एक आईटी कंपनी में। आई वॉज हैंडलिंग अ टीम ऑफ 22 पीपल। ग्रेट। और मेरी काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ थी इंडिया में। आई वॉज अर्निंग डिसेंट इनफ टू हैव अ कंफर्टेबल लाइफ इन इंडिया। मैं कुक अफोर्ड कर पा रही थी, मेरे पास अपनी कार थी, मेरे पास अपना घर था, मेरे पास हाउस हेल्प थे। और वैसे तो पूरी कंफर्टेबल लाइफ थी, बट हमेशा से कनाडा आना था, ड्रीम था मेरा अब्रॉड सेटल होना, और मेरे साथ साथ मेरे पेरेंट्स का भी ड्रीम था। अपार्ट फ्रॉम दैट एक पर्सनल रीज़न भी है मेरा कनाडा आने का। मैं अपने घर में सबसे छोटी रही हूँ और हमेशा प्रोटेक्टेड रही हूँ। सो एवरीबडी ऑलवेज यूज टू से कि मैं अकेली जाके कहीं नहीं रह सकती, अकेली जाके कुछ हैंडल नहीं कर सकती। मेरी सिस्टर भी मेरे से 7 साल बड़ी है, मुझे एकदम बच्चे की तरह उसने ट्रीट किया है। तो मैं हमेशा एक प्रोटेक्टेड जोन में, एक कंफर्ट जोन में थी कि मुझे कोई प्रॉब्लम आए तो समवन वाज ऑलवेज देयर। तो मुझे ये एक्सप्लोर करना था, मुझे अकेले कहीं बाहर जाना था, अकेले रहना था। एंड या वांटेड टू प्रूव माई सेल्फ एंड माई फ्रेंड्स एंड फैमिली कि मैं कर सकती हूँ, अकेले भी रह सकती हूँ। तो कनाडा में आने का आपने बता दिया कि आपने ये बैकग्राउंड से, लेकिन कनाडा ही क्यों चूज करा? और भी कंट्रीज थी अब्रॉड के लिए, और भी ऑप्शंस थी आपके पास? That's a very nice question. Actually, कनाडा से पहले मुझे जाना था जर्मनी। मैंने जर्मन भी सीखा हुआ है। और मेरे प्रीवियस कंपनी से पहले अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई थी जर्मनी जाने की, और मैं जर्मन जाना चाह रही थी, बट किसी कारणवश वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया और वो वर्कआउट नहीं हुआ। तो उसके बाद जर्मनी जाने का प्लान कैंसिल हो गया, बट कनाडा इसलिए क्योंकि कनाडा में बहुत सारे इंडियंस हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना स्ट्रेंज फीलिंग नहीं आता है आने के बाद, बिकॉज यू सी सिमिलर काइंड ऑफ पीपल, सिमिलर काइंड ऑफ जर्नी। तो एकदम से ये नहीं हो जाता है कि
कहाँ आ गए। बिल्कुल। दूसरा, मैं जिस जॉब प्रोफाइल में थी, मुझे लगा कि इसके लिए मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है कनाडा में जाके। तो आपने एमबीए सेलेक्ट करा जैसे आपने बताया कि हाँ जी। यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट ही क्यों और एमबीए ही क्यों? ओके, यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट ऐसा मेरा कोई चेकलिस्ट नहीं था। ओके। मुझे एमबीए करना था डेफिनेटली। मैं बता चुकी हूँ मैं बहुत पढ़ाकू हूँ, तो आई वांटेड टू लर्न समथिंग न्यू, एग्जैक्टली। टू ऐड समथिंग टू माय करियर प्रोफाइल, टू गेट सेटल हियर। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि एमबीए सबसे बेस्ट होगा, बिल्कुल। एंड ऑब्वियसली विद दैट कम फ्यू ऑफ द प्रैक्टिकल रीजंस कि आप 2 साल का एमबीए करते हो तो आपको 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन Exactly. वर्क परमिट मिलता है। बिल्कुल। तो वो भी एक रीज़न था। फिर मुझे बिजनेस अपना लॉन्च करना था, तो एमबीए करके मुझे लगा कि ये मुझे ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर देगा एमबीए करने के लिए। बिल्कुल। यूसीडब्ल्यू ऐसा स्पेसिफाइड नहीं था, मैंने 2-3 और कॉलेजेस में भी ट्राई किया था, वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट समहाउ इट क्लिक के मुझे वैंकूवर में आना है। टोरंटो में मेरे 2-3 कॉलेजेस थे शॉर्टलिस्टेड, बट somehow my gut feeling said that I want to go Beautiful to city. Vancouver. Beautiful city. it is. Exactly. Yes. राइट। तो मिलोनी जी, पहली बात तो ये, आप बोल रहे फाइनेंस से हैं, तो हमारी फाइनेंशियल एडवाइजर आप बन जाएंगी, तो हमें स्टॉक मार्केट का नॉलेज देते रहना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और मैं आपसे अभी ये समझना चाहता हूँ कि आपने बोला कि जर्मनी में जब आपने सोचा था तो वो कंट्री एकदम ज्यादा इंडियन नहीं तो स्ट्रेंज, हाँ, ये सब लगने के पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। तो आप जब कनाडा आई तो इनिशियल स्ट्रगल क्या होगा, क्योंकि कल्चर शॉक, फिर अपना कंफर्ट जोन, जैसे आप बता रहे कि फुल कंफर्टेबल था, लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, वो कंफर्ट छोड़ के एक ऐसी कंट्री में आना जहाँ शायद कोई अपने को जान नहीं रहा है, सब कुछ खुद से करना है। वहां पे कुक था, यहाँ पे कुक भी नहीं है, खाना भी खुद बनाना है, जॉब भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, और बाकी सारी चीजें जो मैनेज करने हैं वो भी करना है। तो आपने क्या कल्चरल डिफरेंस और क्या स्ट्रगल आपने फेस की कनाडा की लाइफ में इनिशियली, और आपकी जो इंडिया की एग्जिस्टिंग लग्जरियस लाइफ थी? ओके। तो जैसे कि मैंने बताया, मेरी लाइफ बहुत कंफर्टेबल थी, और यहाँ पे आके काफ़ी सारे इनिशियली बहुत चैलेंजेस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप नए लोगों को मिलते हो, नए लोगों के साथ रहना होता है। नॉट एवरीबडी कम्स विद सेम माइंडसेट। जैसे आप सोच रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा सफाई पसंद है, सबको उतना क्लीन रहने की आदत नहीं है, ये बातें भी आपको बॉदर करती है। पैसों की प्रॉब्लम इनिशियल डेज में होगी ही होगी, जब तक आपको अच्छी जॉब नहीं मिल जाती। जॉब मिलने का अलग स्ट्रगल। आपका, मैं इंडिया से इतना सारा एक्सपीरियंस लेके आई थी, मेरे पास 8 साल का एक्सपीरियंस था, बट फिर भी मुझे स्ट्रगल हुआ टू गेट द जॉब। आपको मैकडोनल्ड्स या किसी फैक्ट्री में वगैरह, दे विल कंसिडर यू ओवर क्वालिफाइड, तो आप रेडी होते हो मेंटली कि मैं सरवाइव करने के लिए कोई भी जॉब कर लूंगी, पर आपको वो लोग कंसिडर नहीं करते हैं। राइट। और कैनेडियन मार्केट में डेस्क जॉब में जाना या ऑफिस जॉब लेना, दे वांट कैनेडियन एक्सपीरियंस। राइट। तो वो भी स्ट्रगल था कि राइट जॉब मिल जाए। दूसरा, मैं बहुत ही बुरी कुक हूँ, मुझे खाना बनाना वो तो हम नहीं आता। समझ सकते हैं, इंडिया में कुक है मतलब। तो मैंने हार्डली, बस कोविड टाइम था जब मैंने थोड़ा बहुत कुकिंग में एक्सपेरिमेंट किया होगा, और कुकिंग थोड़ी बहुत की होंगी। तो कुकिंग, मनी प्रॉब्लम्स, डीलिंग विथ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, फाइंडिंग अ राइट जॉब फॉर यू, ये सारे प्रॉब्लम्स इनिशियली फेस किए। और मैंने काफ़ी सारे लोग, मैंने ये भी देखा दैट पीपल विल डू फ्रेंडशिप विथ यू जस्ट टू यूज यू, और जस्ट टू गेट प्रॉफिट आउट ऑफ यू। जैसे मैं पढ़ाई में अच्छी थी, तो लॉट ऑफ पीपल विल जस्ट बी माई फ्रेंड्स कि मैं उनको प्रोजेक्ट्स में और असाइनमेंट्स में हेल्प कर सकूं। राइट। आई डोंट माइंड डूइंग दैट, बट आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे। एग्जैक्ट। तो उस टाइम पे आपका माइंडसेट कैसे था, क्योंकि काफी सारी स्ट्रगल, कुछ भी चीज आपके फेवर में नहीं होता है, राइट? आप जॉब ढूंढने जा रहे हो, कहीं से रिस्पांस नहीं आ रहा है। आई थिंक इंडिया की स्टडी और कनाडा की स्टडी में भी काफी डिफरेंस है। आपको वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में काफी कुछ चीजें, नई चीजें दिखती हैं। एक तो वहां पे भी ज्यादा टाइम देना है, जॉब अपने पास होती नहीं। माइंडसेट किस तरह से आप अपने आप को मोटिवेटेड रखती थी कि नहीं कुछ हो सकता है, क्योंकि वो फेज ही होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग ब्रेक हो जाते हैं, और जो वो सस्टेन किया, मेरे को लगता है वो आगे फिर अच्छा ही करते जाते हैं। बिल्कुल।
तो हाँ, यू आर वेरी राइट कि ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे जब आपको, मैं दिन में कम से कम 30 से 40 जॉब अप्लाई करती थी। फिर भी Right. कहीं से कुछ रिस्पॉन्स, नहीं आता। इंटरव्यू में जाके रिजेक्ट होना एक बात होती है, बट कुछ आना ही ना आपको और डिसअपॉइंट करते रहता है कि बिल्कुल। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है। और मैं सबको यही बोलना चाहूँगी, देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ मोमेंट जहाँ आपको लगेगा मुझे नहीं करना है, मुझे गिव अप कर देना है। एवरी टाइम मैं खुद को सिर्फ यही बोलती थी, ये मेरा चॉइस था कनाडा आने का। दूसरी बात, आप ये सोचो कि आपने स्टार्ट ही क्यों किया राइट। ये सब। सो गो बैक एंड डिसाइड कि ये आपका ड्रीम था, आपको यहाँ आना था, और यहाँ पे आके यू शुड नॉट बी गिविंग अप सो इजीली। आपको आपका 100% देना ही देना है। यस। एक रास्ता बंद हो जाएगा, दूसरा खुलेगा, बट आपको आपका 100% देना होगा। इसमें ऐड भी करना चाहता हूँ कि अगर हम कुछ डिसीजन ले रहे हैं तो हमें ये भी रेडी रहना है कि ये 80-90% चांस है कि फेलियर हो सकता है, और वो 10% जो सक्सेस के चांस है उसके लिए हमें हर बार लड़ना है। दरवाजे डोर्स नॉक करते रहना है, जब तक डोर अगर न खुले तो तोड़ दो, बिल्कुल। पर पीछे नहीं हटना है। बिल्कुल। और मैं और एक एडवाइस दूंगी हम्म। कि कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। राइट। एग्जैक्टली। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, यार यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, क्यों आए हम लोग यहाँ पे, और ऐसे सब नेगेटिविटी को दूर रखो। यू ऑलरेडी हैव सो मच गोइंग ऑन। आपको और लोग नहीं चाहिए जो आपको नेगेटिव बातें बोले, आपको डिमोटिवेट करे, आपको डिस्करेज करे कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला। एग्जैक्टली। पर मेरे को ऐसा लगता है कि कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, पर सब जो जैसे कि जो बिल्कुल। आपके साथ वाले आए हैं वही आपके सर्कल के आसपास होते हैं, वो सब स्ट्रगल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है। अगर जैसे आपकी लाइफ इंडिया की कंफर्टेबल है, आपका माइंडसेट अच्छा था इसलिए आप पॉजिटिव सोच रहे थे, कोई दूसरा ये भी सोच सकता था कि मैं इतना सब छोड़ के क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे क्या काफी लोग ऐसे मिलते हैं मेरे को कि जो बताते हैं कि मैं वहां पे इतना अच्छा कर रहा था, मेरे को यहाँ आने के बाद रिग्रेट करते हैं। वो पहले 2-3 महीने में ही अगर वो सस्टेन कर गए तो उसके बाद चांसेस सबके लिए वहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कि अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करी जाए, जो आपका सर्कल है वही चीजें डिसाइड करता है। यू आर ऑलवेज एक पर्सन की पर्सनैलिटी वो आपके 5 जन के एवरेज पे डिपेंड करती है कि आप 5 कौन सी पर्सनैलिटीज के साथ में रह रहे हो। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक लोगों के साथ रह रहे हो तो आपकी पर्सनैलिटी वैसी हो जाएगी। अगर सब बोल रहे हैं नहीं या कनाडा में कुछ नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो आपको सच में कुछ नहीं मिलेगा। अगर सब बोल रहे हैं ना यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटीज ही हैं, तो आपको जॉब्स भी ऐसे चुटकियों में मिल जाएगी। राइट। इसीलिए पॉजिटिव रहने के लिए आपके बिल्कुल बात सही है कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने किनके साथ जुड़ना है, किनके साथ रहना है, और अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करना है। ये आपने बहुत सही बात बोली कि आपका राइट सर्कल होना बहुत ज़रूरी है। तो थैंकफुली मेरे को मेरे MBA जर्नी में काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स मिले जो करियर फोकस थे, जो पॉजिटिव थे अबाउट मूविंग टू कनाडा। तो ऑब्वियसली मेरा भी माइंडसेट वैसे ही होते गया, और मेरे भी हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट ही रहा कि नहीं, आज ये जॉब मिला है, कल इससे अच्छा जॉब मिलेगा। बिल्कुल। तो आपने बहुत सही बोला कि फ्रेंड्स बहुत केयरफुली यहाँ पे चूज करो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। एंड यहाँ पे और एक चीज़ है कि आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। नेटवर्क इज अ नेटवर्किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। अच्छा, मेरे को आप ये बताइए कि आप जब यहाँ पे आए तो आपको फर्स्ट जॉब कैसे लैंड हुई? बिकॉज सबसे डिफिकल्ट पार्ट तो मेरे को लगता है वही है। अगर पहली बार कुछ हो गया तो कुछ होता है, तो आपको कैसे पहली जॉब मिली? तो लाइक आई सेड कि मैं दिन में 30 से 40 जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी, कहीं से कुछ नहीं आ रहा था। फाइनली मेरे को जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, मेरी जो प्रीवियस बॉस थी, अभी तो मैं प्रमोट हो गई हूँ तो शी इज़ नो मोर माई बॉस, बट शी कॉल्ड मी एंड शी वाज लाइक कि मैंने आपका प्रोफाइल देखा, रेज्यूमे देखा, और मेरे पास ओपनिंग है, बट सैलरी इज़ वेरी लेस देन योर एक्सपेक्टेशन। आई वाज लाइक, मैं बस खुश थी कि मेरे को बस एक अपॉर्चुनिटी आई है, एंड आई जस्ट सेड यस कि मैं इंटरव्यू के लिए आती हूँ, वी कैन नेगोशिएट अबाउट सैलरी लेटर। मुझे वो बिल्कुल मिस नहीं करना था वो अपॉर्चुनिटी को। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गई, सो आई वाज शॉर्टलिस्टेड अमंग 12 अदर कैंडिडेट्स।
और उसने मुझे बोला था कि मैंने ऑलरेडी 8 लोगों को, और मेरे बाद भी और इंटरव्यू में 8 लोगों को वो ऑलरेडी इंटरव्यू कर चुकी थी। बट व्हाट वर्कड वेल फॉर मी इज़ मेरा ग्लोबल एक्सपीरियंस। मैंने पहले यूएस कनाडा के क्लाइंट्स हैंडल किए हुए, राइट। ओके and she told me कि you know the work culture or mindset of Canadian people, यस। how would they like to be connected or talk to। तो वो चीज़ मेरे फेवर में काम की। ओके एंड या तो सो ये सब आपकी स्टडीज के ड्यूरिंग हो रहा था? यस, सो मैं कनाडा आने के 2 महीने बाद मुझे जॉब मिल गई थी, ओके फुल टाइम जॉब मिल गई थी हाँ। और परमानेंट जॉब थी। तो वो आपकी पहली इंटरव्यू थी या उससे पहले आपने कोई इंटरव्यू दिया और रिजेक्ट हुए, ऐसा कुछ नहीं। सीन नहीं हो? पहला दिया और उसमें मैं सिलेक्ट हुई? काफी लोग मुझे Lucky- लकी बोलते हैं कि मैं पहले ही इंटरव्यू के लिए गई और मुझे जॉब मिल गया। पर मेरे को लगता है कि आप जो स्टूडियस हो और आपका जो इतने साल का एक्सपीरियंस है, वो लक नहीं पर वो हार्ड वर्क यहाँ पे पे ऑफ की है। मैं वही कहना चाहती हूँ, लॉट ऑफ पीपल जस्ट से दैट शी इज जस्ट बीन लकी टू गेट अ गुड जॉब, बट मैंने उसके पहले 8 साल मेहनत की है। Right. गुड आई हैव सर्टेन काइंड ऑफ स्किल सेट एक जॉब में जाने के लिए, या फिर नॉलेज बोल लीजिए। इतना सारा जो एजुकेशन था, ऑब्वियसली मैं इंटरव्यू में कुछ अच्छा कर पाई, अच्छा बोल पाई। तो इनिशियली आप वहाँ पे पार्ट टाइम कर रहे थे कि फुल टाइम कर रहे फुल टाइम, मेरे को इनिशियल जॉब भी फुल टाइम परमानेंट थे? मिली। ओके तो गवर्नमेंट ने तब फुल टाइम का टाइम Yes. ओके थैंकफुली वो एक चीज काफी मेरे Positive. फेवर में रही कि जब मैं यहाँ पे आई तब गवर्नमेंट ने फुल टाइम जॉब अलाउड किया हुआ था। आपका रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी जो जॉब आप कर रहे थे स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में तो मैं जो जॉब कर रही थी, प्रिटी मच मेरे को क्लाइंट्स के साथ कॉल्स करने पड़ते थे ओके। टू अंडरस्टैंड। सो जेन पैटिसन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, ओके तो उन जब कार सर्विसिंग के लिए आते हैं उसके बाद उनको जो प्रॉब्लम्स होते हैं, Right. वी यूज टू कनेक्ट विद देम, हैंडल एस्केलेशंस, या उनको बताना कि आपके कार के ये स्पेसिफिकेशंस है और कौन सी सर्विस ड्यू होगी एंड ऑल। काइंड ऑफ कॉल सेंटर जॉब भी कह सकते हो, ओके। बट देन एडवांस लेवल ऑफ कॉल सेंटर, यू आर नॉट टेकिंग बैक टू बैक Yeah. कॉल्स या ऐसा कुछ नहीं था। क्लाइंट हैंडलिंग था, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट था, बट हाँ क्लाइंट से कनेक्ट करते थे। और उसके बाद हमें डीलरशिप से, जो टोयोटा, होंडा, सुब्रू, ये सब डीलरशिप, उनके साथ मीटिंग होती थी to ओके। discuss that this are the level of problems we are facing with the customers and what changes we have to make. तो आपका ये बिल्कुल अलग ट्रांजिशन था। इंडिया में Yes. आपने फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पे काम करा हाँ जी। था और यहाँ पे आप एक कस्टमर सर्विस में जा रहे थे। हाँ जी। तो आपको ये चेंज ट्रांजिशन कैसा लगा? ये मुश्किल था क्योंकि वहाँ पे आप एक 25 जन की टीम मैनेज कर रहे थे और यहाँ पे आप एक खुद एम्प्लॉय के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे थे। तो आपको ये ट्रांजिशन में मुश्किल आई और क्या क्या चैलेंजेस फेस करे आपने? बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि आप मैनेजरियल लेवल पे हो, आप टीम हैंडल कर रहे हो, एंड लाइक यू सेड कि आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो यहाँ पे। बट यहाँ पे आने के बाद सबको होता है कि पहले बस जॉब मिल जाए और फिर आप ग्रो कर लोगे धीरे धीरे। बिल्कुल। तो मुझे बस वही था कि अभी जॉब मिल गई है एंड आई नो माई पोटेंशियल, आई नो माई स्किल सेट, मैं धीरे धीरे Right. ग्रो कर लूँगी। बिल्कुल। तो डिफ़िकल्ट था वो माइंडसेट से बेसिक से स्टार्ट करना फिर से, बट आई जस्ट न्यू इन माई माइंड कि मेरे को बस अच्छा काम करते रहना है, मुझे बस मेहनत करते रहनी है एंड सक्सेस विल कम। एंड वो आया। ऑब्वियसली मेरा काम नोटिस होना स्टार्ट हो गया थोड़े ही टाइम में, और प्रमोशन के लिए मुझे कभी जाके मैनेजमेंट से बात भी नहीं करनी पड़ी। बेसिस ऑन माई वर्क दे वॉकड अप टू मी एंड दे टोल्ड मी कि हमारे पास अभी ये ओपनिंग हो रही है, वुड यू लाइक टू कंसिडर दैट। तो लेकिन आप फुल टाइम काम कर रहे थे और साथ में हाँ आप स्टडी भी कर रहे थे। हाँ जी। तो ये वो दोनों सब चीज मैनेज करना मेरे अकॉर्डिंग सबसे बिगेस्ट चैलेंज रहेगा किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में, क्योंकि स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब को ही मैनेज नहीं कर पा रहे अलॉन्ग विद स्टडीज, ऊपर से मास्टर्स, वो भी कनाडा में। तो ये कैसा था? क्योंकि इंडिया में स्टडीज का लेवल टोटली डिफरेंट है एज कंपैरिजन टू कनाडा, क्योंकि हमें टोटली यहाँ का जो कनेडियन एजुकेशन सिस्टम है ये बिल्कुल डिफरेंट है इंडिया से। तो आप वो भी मैनेज कर रहे थे और साथ में आप ये जॉब भी फुल टाइम मैनेज कर पा रहे थे। ये दोनों चीज़ों में क्या चीज़ थी जो आपका बैलेंस मेंटेन कर पा रहे थे ये दोनों चीज़ों में?
100% बहुत डिफ़िकल्ट था, बट आई एम सो ग्लैड कि मैंने मेरा MBA भी A+ ग्रेड से क्लियर किया Yeah. while doing full time job and full time MBA too. तो मैं मेरी शिफ्ट मॉर्निंग में रखती थी। मॉर्निंग Okay. में मेरा 8:30 to 5 ऑफिस होता था। फिर मैं सरी में रहती थी, सरी से वैंकूवर ट्रैवल करती थी 1.5 घंटा, ओके। क्लासेस करती थी 4 घंटे के, एंड बाय 12 आई यूज टू कम बैक होम। ओह। तो Very वो nice. स्ट्रगल रहा है, बट आपको ना ये सब चीज़ों के लिए मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप हर एक चीज़ में वही कंप्लेंट ढूंढते रहोगे कि यार मुझे नहीं करना है, बिल्कुल। मेरे से नहीं हो पा रहा है। मैं 1.5 घंटा ट्रैवल करती थी, 1.5 घंटा सिर्फ जाने का, आने का 1.5 बिल्कुल, घंटा, 3 सो घंटे। 3 घंटे मैं बस बिल्कुल। ट्रैवल ही करती थी आफ्टर डूइंग फुल टाइम जॉब। ओके। और A+ ग्रेड, मेरे कोई असाइनमेंट मैंने लेट नहीं सबमिट किए, कोई प्रोजेक्ट्स में मेरा लेट सबमिशन नहीं था, हर एक असाइनमेंट में मेरे को A ग्रेड मिलता तो था। आपके अकॉर्डिंग ये तो सब करने के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए? देखो, मेरे पास एडवांटेज है कि मैं बहुत पढ़ाकू हूँ। बहुत सारे लोग पढ़ाई से नहीं। भागते हैं। बिल्कुल। तो माइंडसेट क्या होना चाहिए, जब मैंने पहले भी बताया आपको, वो पॉजिटिव अप्रोच, आपको बार बार आपको याद हाँ। दिलाना पड़ेगा खुद को कि आप यहाँ पे क्यों आए हो। बिल्कुल। MBA इतने अपने पैसे लगाए हैं, आपको सिर्फ ऐसे ही करना। मैं सबको कहती हूँ कि इफ़ यू हैव एनरोल्ड फॉर समथिंग, इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड सो मच मनी, गेट समथिंग गुड आउट ऑफ इट। एग्जैक्टली। टोटली एग्री। अच्छा, ये अभी तो- मेरे को एक बात बताइए, आप इंडिया में कुछ और कर रहे थे, सीनियर एनालिस्ट की काम Senior कर रहे थे, जहाँ पे analyst। आप टीम हैंडल कर रहे थे, जी। और यहाँ पे आप मोस्टली सर्विस ओरिएंटेड कुछ काम कर रहे हैं, मतलब आपका जो इंडस्ट्री सर्विस, वो जो स्किल है और यहाँ की स्किल, वहाँ की कोई ऐसी स्किल है कि जिस स्किल ने आपको हेल्प किया यहाँ पे एक्सेल करने के लिए? क्योंकि अगर 3 साल में आपको, मतलब 2 साल में 3 प्रमोशन मिल रहे हैं, तो कुछ तो अच्छा कर रहे होगे आप, या कुछ अच्छा। प्रीवियस एक्सपीरियंस उसमें वो कर रहे हो। वो स्किल को आपने कैसे यहाँ पे यूज किया, ट्रांसफर किया इस ओके रोल में? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से किसी दूसरे बैकग्राउंड में जाने के लिए खुश नहीं थी। हाँ। बट जैसे बोला कि जॉब इम्पोर्टेंट होता है तो आप ले लेते हो, तो मैंने जॉब तो एक्सेप्ट कर ली। लेटर आई अंडरस्टूड एंड रियलाइज जो जॉब में मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ और ये जो लेवल पे मैं आज काम कर रही हूँ, दैट इज़ वेरी 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 रिस्पेक्टेड जॉब इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। मुझे मेरा बैकग्राउंड किस तरह से काम आया, बीइंग इन फाइनेंस आई हैड गुड हैंड्स ऑन एक्सेल। या Being a team manager, I know certain skills like presentation, time management, trainings। ये सारी चीज़ें मेरे को काफ़ी अच्छे से आती थी, और मैं मेरे जॉब में हमेशा इनिशिएटिव लेके बोलती थी मेरे बॉस को कि कैन आई डू दैट, मुझे Right. आता है। बिल्कुल। काफ़ी सारी चीज़ें मैं नोटिस करती थी कि ये और बेहतर तरीके से हो सकता है, तो बिल्कुल। मैं वो सजेस्ट करती रहती थी। एंड यही तरीकों से उन लोगों को भी पता चला दैट शी इज़ वे मोर स्किल्ड देन शी इज़ वर्किंग Yeah. एट। ओके। तो ये आपकी अगर जॉब, सबसे पहले आपने अपनी जॉब टाइटल के बारे में बताया हाँ कि जी। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव आप काम कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट टाइटल कौन सा मिला आपको प्रमोशन के बाद? उसके बाद मैं पहले मैं सीनियर ये रिप्रेजेंटेटिव बनी। ओके। उसके बाद मैं सर्विस कोऑर्डिनेटर बनी, और अभी सर्विस एडवाइजर हूँ। ओके। तो आपके अकॉर्डिंग अगर कोई ऐसे रोल में आना चाहता है तो उसको क्या चाहिए? कोई स्पेसिफिक कोर्स चाहिए, कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन चाहिए, कि क्या करे कि आपके जैसे वो जॉब पा ले? ओके। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन सबके लिए ये होगा। बिल्कुल। हाँ क्योंकि जी, सभी बिल्कुल। जो हर कोई एक अच्छी जॉब चाहता है, लेकिन उसको पता ही नहीं लग रहा कि वो कहाँ पे अप्लाई करे, कैसे वो अच्छी जॉब ले सकता है। आपके अकॉर्डिंग क्या एक पर्सन में चाहिए, क्या क्वालिटीज चाहिए जिसके साथ वो एक अच्छी जॉब पा सके? अगर वो सपोज कर लो आपके जैसी ही जॉब चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? ओके। तो अभी फ़िलहाल मैं जो जॉब रोल में हूँ, उसके लिए तो आपको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के सर्टिफिकेशंस लगेंगे, सेल्स और सर्विसिंग के अलग अलग सर्टिफिकेशन होते हैं। बिल्कुल। मेरा प्रमोशन हुआ है बिकॉज मुझे बैकग्राउंड नॉलेज हो गया था। ओके। मुझे हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स और उसके लिए क्या नॉलेज चाहिए,
कैसे करना है सारा काम, ये मैं सीख चुकी थी इंटरनली ही, सो Okay. आई गॉट दैट प्रमोशन। बट अगर आपको एक्सटर्नली डायरेक्टली सर्विस एडवाइजर जो मैं हूँ अभी, नहीं, तो अगर उसके कोई चाहता है इनिशियल लेवल पे स्टार्टिंग पे आपके जैसी जॉब, जैसे आपने स्टार्टिंग में कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से सीनियर कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से स्टार्ट करा है, Okay. ऐसी कोई जॉब चाहता है, उसके लिए वो एंट्री कैसे ले सकता है? ओके, उसके लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ओके, आपको काफ़ी अच्छे से इंग्लिश में क्लाइंट्स के साथ बात करनी आनी चाहिए। ओके, कस्टमर फेसिंग रोल्स अगर आपके हो गए इन योर प्रीवियस जर्नी, Yes. तो वो आपको एडवांटेज देगा टू गेट इनटू दिस काइंड ऑफ जॉब, जहाँ Okay. पे आपको कंटिन्यूसली कस्टमर्स ही हैंडल करने हैं। तो इसमें clients ये ही तो नहीं है handle कि करने हैं। स्पेसिफिक कि आपको एक्सपीरियंस किसी फील्ड में चाहिए ही चाहिए, ये कोई भी कर सकता है, बस उसके To कम्युनिकेशन start with, या yes, ओके, yes. परफेक्ट। और उसके बाद अगर कोई इतनी आपके जैसे प्रमोशन इतनी जल्दी ही लेना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो आपको आपके अलग अलग स्किल्स पे काम करते रहना पड़ेगा। परफेक्ट, ओके, मैं हमेशा बिलीव करती हूँ, आपको अगर अच्छा एम्प्लॉय बनना है और अगर आपको नोटिस्ड होना है, बिल्कुल, तो आपके काम के साथ बाकी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। आपको पंक्चुअल होना है, बिल्कुल, आपको पहले से नोटिस करते रहना है कि व्हाट इज़ नॉट वर्किंग आउट। क्या अगर आपको एक स्टेप आगे बढ़ते रहना है, तो आपको पहले से अपने आप को प्रिपेयर, मेरे को वर्ड नहीं आता कंपनी का है। पेन पॉइंट आइडेंटिफाई करना है और वो क्या? प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना हाँ, है। हाँ। फिर आप अपने आप ही नोटिस होके बिल्कुल। और या आगे बढ़ते जाएंगे। और इसमें आप कभी काम करते करते आप ये मत सोचिए कि मेरे लिए चीज़ें काम नहीं कर रही है। राइट, फाइंड आउट कि क्या आप नहीं कर पा रहे हो या क्या आप वैसे नहीं दे पा रहे हो कि आप नोटिस नहीं हो रहे हो। राइट, ओके, मतलब आपको कंटिन्यूअस अपने पे काम करना ही पड़ेगा। 100%। ये नहीं है कि एक बार 100%। आपने कोई रोल अचीव कर लिया तो उसके बाद नहीं। इजी प्रमोशन नहीं है, ये है कि आपको अपने कंटिन्यूअस अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना पड़ेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को जॉब $21 की जॉब एक अच्छी जॉब मानी जाती है। अगर किसी को भी अगर वो इस जॉब को अटेन करना चाहता है, तो उसके लिए ये नहीं है कि स्पेसिफिकेशन आपको कोई सर्टिफिकेशन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक आम इंसान भी, आम एक बिल्कुल। स्टूडेंट भी ले सकता है जॉब। हाँ जी, बिल्कुल। ओके, स्टार्टिंग उसके लेवल बाद जॉब, यस डेफिनेटली आप ले सकते हो आराम से, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल मैं सबसे पहला पॉइंट रखूंगी। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, अगर आप एक्सप्रेसिव हो, आप ठीक से हैंडल कर पा रहे हो क्लाइंट्स, तो ऐसे रोल्स काफ़ी अच्छे से जो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने ये जॉब ग्रैब करी स्टार्टिंग में पहले 2 मंथ में, आपकी क्या अप्रोच रही? और अगर कोई भी ऐसी जॉब लेना चाहता है तो उसको कैसे अप्लाई करना है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेटवर्किंग यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो आप लिंक्डइन प्रोफाइल आपका, मुझे काफ़ी हेल्प किया था लिंक्डइन, ओके, और लिंक्डइन से ही मुझे जॉब मिला था। ओके, तो लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेटेड रखिए, वहाँ पे लोगों को ढूंढते रहिए कि मुझे इस फील्ड में इस पोजीशन पे जॉब चाहिए, तो मुझे कौन से लोगों से कांटेक्ट करना है, कौन से लोगों को मेरे नेटवर्क में ऐड करना है। लिंक्डइन प्रोफाइल आपका बहुत अच्छे से एडिट करके रखिए। ओके, दूसरा, आप जब रेज्यूमे बना के अप्लाई करते हो इंडीड पे या कोई भी जॉब पोर्टल्स पे, ओके, तो एज पर द जॉब आपको आपका रेज्यूमे हर बार चेंज करना चाहिए। हर बार थोड़ा सा ट्विस्ट करना चाहिए। ओके, और कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। ओके, तो डोंट गो विथ वन रेज्यूमे एंड वन कवर लेटर फॉर ईच एंड एवरी जॉब। फॉर ईच एंड एवरी जॉब। ओके, हर बार बैठिए, थोड़ा सा अमेंड करिए रेज्यूमे को और फिर अप्लाई करिए। ओके, Nobody has time to go through your Yeah. resume. They will just pick up few words. या एग्जैक्टली, मैं भी जब इंटरव्यू करती हूँ और सिलेक्ट करती हूँ, मैं बस की पॉइंटर्स देखती हूँ, ये एक्सपीरियंस है, ये क्वालिफिकेशन है। ओके, तो रेज्यूमे ट्विक करते रहना चाहिए। और सर्विस मतलब सर्विस इंडस्ट्री में ज़्यादातर जॉब इंडीड और जॉब पोर्टल से मिल जाती है। ओके। तो आपके अकॉर्डिंग अगर लिंक्डइन आप प्रोफाइल आपकी अच्छी है और आप इंडीड पे प्रॉपर रेज्यूमे और कवर लेटर से अप्लाई कर रहे हो, तो जॉब क्रैक कर पाओ। आपके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री भी सिलेक्ट करनी चाहिए। किसी सपोज कर लो एमबीए, किसी ने रिसेंटली एमबीए करी हुई है, हाँ जी। वो कैसे सोच सकता है कि मेरे को कौन सी इंडस्ट्री में जाना है, कि यू गो फॉर द रैंडम जॉब और द रैंडम इंडस्ट्रीज? ओके,
वेल ये मुझे लगता है ये सबका पर्सनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो इस पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगी, बट हाँ, कस्टमर सर्विस में जाना ईजियर होता है। ओके। तो और इसमें ग्रोथ कितनी कितनी सोचते हो आप कि कितने कहाँ तक ग्रो कर सकता है? 100,000 तक पहुंच सकता है पर एनम? यस, पहुंच सकते हैं डेफिनेटली, बट आपको पेशेंस रखना होगा थोड़ा सा। हम लोग ना कनाडा आते हैं इस माइंडसेट से कि मैं वहाँ पे जाके बहुत पैसे कमाऊंगा, पर वो बिल्कुल। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे नहीं हो जाता कि भाई आप करोड़ों में कमा रहे हो और आपकी एग्जैक्टली। लाइफ सेट है, वैसा नहीं होगा। बट सारा सब कुछ अगर मैं सम अप करके वो बोलूँ कि आपको आपके अपने आप पे काम करते रहना पड़ेगा, आपको वो स्किल सेट डेवलप करती रहनी पड़ेगी टू ग्रो फर्दर, और या इट्स इजी टू गेट टू दैट लेवल टू। ओके। अच्छा, अगर आप हमारे व्यूअर्स में से कोई आपकी तरह जॉब लेना चाहे और किसी को कहीं रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, तो वुड यू माइंड टू गिव रेफरेंस टू एनीवन इफ दे रीच आउट टू यू? Of course, I would love to help as much as I can. If it's in my control, I would definitely recommend, अगर मुझे लगता है कि बंदा या बंदी genuinely मेहनत कर रहे हैं and थैंक यू, ये हमारे व्यूअर्स जॉब के में लिए। घुसना चाहते हैं। अभी थोड़ा जॉब से हटते हैं, कुछ और क्वेश्चन पे जाते हैं। मैं जब आपके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, समझ रहा था, तो मैंने देखा आप बहुत ट्रेवल करते हो। हाँ जी। कनाडा में आके आप कहाँ कहाँ ट्रेवल किए और क्या एक्सपीरियंस है, थोड़ा उसके बारे में शेयर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैवलिंग मेरा पैशन है, मुझे बहुत सारे एक्सप्लोर करना है। तो बैक इन इंडिया ऑल्सो मेरा और मेरे सिस्टर का पैक्ट है कि हम साल में एक बार इंटरनेशनल ट्रिप और एक डोमेस्टिक ट्रिप, उतने 2 ट्रिप साल में होने ही चाहिए। ओके। आई फील ट्रैवलिंग मेक्स यू सो मच नॉलेजेबल। जितना आप ट्रैवलिंग से सीखते हो, आप जनरली वैसे लाइफ में नहीं सीख पाते हो, बिल्कुल। इज व्हाट आई बिलीव। तो यस, थैंकफुली मैं अपनी वैसे लाइफस्टाइल मेंटेन कर पा रही हूँ कि मैं इंटरनेशनल ट्रिप्स भी अफोर्ड कर पा रही हूँ, कर अच्छे से करती हूँ। मैंने यूरोप में घूमी लास्ट ईयर, एंड देन दिस ईयर आई वेंट टू टर्की। मेनली मेरा ऑब्जेक्टिव इज फॉर बिजनेस। ओके। I am about to launch cosmetics business. I would not talk much about it, but Okay. उसका एक्सपोजर और उसके लिए जो मुझे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन चाहिए थी, उसके लिए आई गॉन टू टर्की, और उसके लिए भी मैं ट्रैवल करती हूँ। ग्रेट। अभी मेरे को एक और क्वेश्चन, मैं ये जो आपने पॉइंट बोला जी। कि ट्रेवल्स टीच अ लॉट, ये मैं काफी जगह पे सीखा हूँ, पर मैं इतना ज्यादा ट्रेवल अभी तक कभी किया नहीं। तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहता हूँ कि क्या पर्सपेक्टिव में चेंज आता है अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमें क्या डिफरेंट क्या सीखने को मिलता है और कैसे हमारे अंदर कुछ वैल्यू एडिशन होता है। आपका एक्सपीरियंस अगर आप कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स के साथ शेयर करें। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप आई अंडरस्टैंड कि हम पहले ही दूसरे कंट्री में और अकेले चीज़ें मैनेज करना सीख जाते हैं, सीख रहे हैं। बट फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी टर्की गई थी, वहाँ पे लोगों को इंग्लिश बोलना नहीं आता है। राइट। वहाँ पे हार्डली लोग इंग्लिश बोल पाते हैं। तो इसमें आप सीखोगे कि आपको कैसे डिफरेंटली आप फिर भी आपका कम्युनिकेशन कैसे कर पाते हो। आपको ना ट्रेन्स पता होती है, ना कैसे इंटरनली सिटी में कैसे ट्रैवल करना है, आपको नहीं पता। बिल्कुल। वो चीज़ें सीखते हो, तो ये सब एडिशनली आपको बहुत स्मार्ट बनाते जाता है धीरे धीरे। जब आप ज़्यादा घूमते रहते हो, तो स्मॉल वैल्यू एडिशन फ्रॉम एवरी ट्रिप, यू मीट न्यू पीपल, यू बिल्कुल। अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर। बिल्कुल। आपके साथ दूसरे कंट्रीज से भी ट्रैवल करने वाले लोग होते हैं। बिल्कुल। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे अगर कोई ट्रैवलिंग करता है, उसके साथ उसकी पर्सनालिटी बहुत इंप्रूव होती है। बिल्कुल। क्योंकि कहीं पे भी हम अगर किसी भी जगह पे हम 15-20 दिन 1 महीना रुक गए, जैसे सपोज कर लो हमें कनाडा में कितना टाइम हो गया, लेकिन हम एक कंफर्ट जोन अपना क्रिएट कर चुके हैं। हाँ जी। हमें वही जन जानते हैं जिनके हम आजू बाजू रह रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हम एक अपना कंफर्ट जोन छोड़ के जा रहे हैं कहीं पे, तो हम एक नए लोगों से मिलने का मौका, नए कल्चर को सीखने का मौका, एक नॉलेज और एक्सपोजर मिलता है।
जिसके साथ हर एक किसी की पर्सनैलिटी डेवलप होती है और साथ में साथ कॉन्फिडेंस बहुत आता है। बिल्कुल मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपकी जर्नी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें आपका कॉन्फिडेंस ने बहुत मदद करी है आपकी हाँ कहीं जी, ना कहीं, कि बिल्कुल आपकी कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपके पास एक्सपोजर था अच्छा और आपके पास कॉन्फिडेंस था, क्योंकि तो ही इतना कुछ अच्छा कोई कर पाता है, क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस हो। नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली लोग एक बेसिक जॉब से ही ऊपर नहीं उठ पाते। हाँ जी कि रीजन बिंग वाई, क्योंकि अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरे से क्या ही होगा। बिल्कुल आप इतना अच्छा इसलिए कर पाए क्योंकि वो आप में कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं कर लूंगी, हाँ मैं जी पहले भी कर चुकी हूँ। जिसको एक बार हो जाए कि उसने पहले भी कर लिया, उसको कॉन्फिडेंस होता है कि अभी मैं कर लूंगा। बिल्कुल दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपने आप में बिलीव करना मत छोड़िए। एग्जैक्टली। लोग क्या कह रहे हैं, चार लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, वो सब सोचना छोड़ दीजिए। दैट्स बिल्कुल द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नेगेटिव पॉइंटर के पता नहीं XYZ क्या बोलेगा, पता बिल्कुल नहीं XYZ क्या सोच रहे हैं। इट इज ओके, बिलीव इन योरसेल्फ, नोबडी नोज यू बेटर देन योरसेल्फ। यस तो आपको लगता है कि एमबीए ने आपको कुछ दिया है अभी तक? डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये MBA में काफ़ी सारे फील्ड एक्सपोजर्स मिले, हमने काफ़ी सारे बिजनेसेस विजिट किए थे। ओके ओके तो एक स्मॉल बिजनेस कैसे रन करना है, वी लर्न अबाउट वेरियस बिजनेस मॉडल्स जो Okay. मुझे काम आ रहे हैं। बिल्कुल जैसे मैंने कहा मुझे अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना है, तो वो सारा नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज देन द थेरोटिकल वन, वो मुझे ये वाले MBA से काफ़ी कुछ सीखने मिला। और आपके अगर बात करी जाए आपकी जॉब में जो प्रमोशंस मिली उसमें कहीं ना कहीं एमबीए का रोल था? वेल नहीं, बिकॉज मैंने वो जब तक कंप्लीट हो तब तक मुझे इंटरनली 2 प्रमोशन मिल गए थे ओके और मुझे नॉलेज काम करते करते वो आ गया था। ओके तो मुझे MBA शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, क्योंकि तो आपके पास ऑलरेडी yeah, हायर लेवल ऑफ एजुकेशन था इंडिया से, yes, इसलिए एमबीए ने आपको ये जरूर है कि आपका yeah, जो फ्यूचरिस्टिक ड्रीम है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उसमें एमबीए हेल्प आउट कर रहा है आज भी, कि आप फ्यूचर में अपना बिजनेस लॉन्च कर yes, सको। absolutely. एंड करता है, नॉलेज लो, जितना जहाँ से जो नॉलेज ले सकते हो लेना चाहिए। बिल्कुल आपको समझ में नहीं आता है, बट आप जब वो नॉलेज ले चुके होते हो, अप्लाई करने लगते हो, बिल्कुल कहीं ना कहीं हम लोग यूज आपके करना काम स्टार्ट कर में देते वो हैं। सब दिखना स्टार्ट हो जाता है। एंड आई वुड से कि यहाँ पे लोग बहुत हाईली देखते हैं आपको अगर आप वेल एजुकेटेड हो तो। एग्जैक्टली। तो आपको ये लगता है कि एमबीए हेल्प आउट कर रहा है, लेकिन आपके पर्सनैलिटी को डेवलप करने में और साथ में साथ आपको जो बिजनेस करना चाहते हो उसमें, और आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? सो फ्यूचर गोल्स में सबसे पहले अगर जॉब से रिलेटेड ही बोलूँ तो आई एम वर्किंग ऑन नेक्स्ट लेवल। मेरी ऑलरेडी ट्रेनिंग चल रही है इंटरनली कंपनी में, तो वो नेक्स्ट लेवल के लिए मैं प्रेप कर रही हूँ अभी, जो कि सर्विस मैनेजर होगा। ओके ओके, उस लेवल के लिए प्रेप चल रहा है, तो वो एक जॉब का पार्ट हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा बिजनेस, 2 बिजनेसेस के बारे में मैं काम कर रही हूँ अभी, एंड होपफुली आई विल लॉन्च सून। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड मेरी हॉबीज को लेके मैं अपना मैं ट्रेन कथक डांसर हूँ, सो मैं ओके उस पे भी काम कर रही हूँ, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल ओपन करने के लिए। ओके। तो आप पुणे एक इंडिया का मेन सिटी बोल रहे हो, और पुणे से कनाडा का सफर आपने सोचा, आप ऑलरेडी अच्छा कमा भी रहे थे, सब कुछ अच्छा कर रहे थे और कनाडा में इतने चैलेंजेस फेस करे, आपके अकॉर्डिंग आपका कनाडा का सफर वर्थ इट रहा? Definitely, definitely. Okay. I am more confident person I feel than Okay. I was in India. ओके और जब मैं आज देखती हूँ, मेरी माई सिस्टर इज सो हैप्पी लुकिंग एट माई प्रोग्रेस। और मैं एक चैलेंज जो मैंने सबसे बड़ा फेस किया उसके बारे में आपको बोलना चाहूँगी। कि मैं जब यहाँ पे आई उसके 6 months पहले माई मॉम हैड पास्ड अवे। तो मैं जब यहाँ पे आई थी, आई वॉज इन सो मच बर्डन। वो वैक्यूम बहुत क्रिएट हो गया था और आना मुश्किल था। बट मॉम बहुत खुश थी जब उसको पता चला था कि मेरा हो गया है यूनिवर्सिटी में,
और मैं वीज़ा अप्लाई कर रही हूँ और मेरे प्रिपरेशन चल रहे हैं, तो मैं वो चीज़ छोड़ना नहीं चाहती थी कि मॉम वांटेड इट कहीं ना Yes. कहीं। और उसके बाद ये हुआ कि मैं आने के 8 महीने बाद माई डैड ऑल्सो पास्ड अवे। सो ये मेरे लिए मेंटली इतना चैलेंजिंग रहा है, ये लोग नहीं समझ पाएंगे आसानी से, बिल्कुल। दोज हु डोंट गो थ्रू Yeah. इट, बट ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। और ये सब जब हुआ तब मेरी पढ़ाई भी चल रही थी, मेरा फुल टाइम जॉब भी चल रहा था। मैं मेरे फादर के गुजरने के बाद इंडिया नहीं जा पाई उनको लास्ट टाइम देखने के लिए, ऑब्वियसली क्योंकि लेट हो जाता था और Yes. कनाडा से इंडिया अप्लाई करना वाज डिफिकल्ट। बट आपको ही ओवरकम करने होंगे, ऐसे बहुत सारे हर्डल्स आएंगे आपके लाइफ में, आपके इसमें काफ़ी सारे लोगों की जॉब भी छूट जाती है। राइट। बिल्कुल। तो लेकिन But, इतना कुछ आपने कैसे, किस माइंडसेट से सरवाइव करा? क्योंकि ये आसान नहीं था। अगर आपकी सिचुएशन देखी जाए ये आसान नहीं था, क्योंकि जो एक फैमिली के आप प्रोटेक्टेड शील्ड में थे, जैसे आपने बताया जी, इंडिया में जी। कि सब कुछ आपको मिल रहा था, सब इजीली कुछ, मिल रहा जी, था। बिल्कुल। और कनाडा में जीरो से स्टार्ट करा, हाँ जी। कुछ भी नहीं था, ऊपर से ये फैमिली का एक होना, मतलब आपको ये एक सेटबैक, बहुत बड़ा सेटबैक था। और तो भी, और साथ में आप जॉब भी कर रहे हो, स्टडीज भी कर रहे हो, लेकिन ये माइंडसेट मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आप किस चीज से इतना मोटिवेट रह पा रहे हो। ये क्या चीज थी जो आपको अभी तक मोटिवेटेड हो जिस चीज से? ओके, सबसे पहली बात, मेरे पेरेंट्स को चाहिए था मैं कनाडा हो या अब्रॉड Okay. जाऊँ, तो वो चीज़ हमेशा मेरे बैक ऑफ माइंड में रहती है कि मुझे गिव अप नहीं करना है, बिल्कुल। मुझे गिव अप नहीं करना है। और मैंने पहले भी मेंशन किया कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे गिव अप करना है, थिंक अबाउट इट, व्हाई डिड यू स्टार्ट, यू वांटेड टू कम हियर। आपने इंडिया से कितने सारे एप्लीकेशन करने पड़ते हैं जस्ट टू गेट दैट वन स्टूडेंट वीज़ा। या डायरेक्ट पीआर का तो भूल ही जाओ, बट सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी कितने एप्लीकेशंस, और वो नर्वसनेस जब तक वीज़ा नहीं आता है। अब हाँ। इतना सब पार करके जब यहाँ पे आते हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है, मैं चला जाऊंगा वापस। गिव योर 100%। या डिस्पाइट Try ऑल to- हर्डल्स एंड चैलेंज, मेरे को लगता है आप डटे रहे, इसीलिए आप आज साइन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आपके लेवल पे आप बहुत अच्छा कर रहे हो। हाँ जी, तो मुझे मेरे फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया, एंड आई मेड सम गुड फ्रेंड्स हियर, Okay. जो हमेशा, व्हेन माय डैड पास्ड अवे, मेरे यहाँ कुछ लोगों ने यूज़ किया, पर काफ़ी अच्छे दोस्त भी बने मेरे, जिनको मैं लाइफ लॉन्ग साथ में रखूँगी। तो माय सिस्टर एंड माय फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया, दे हैव बीन एक्सट्रीमली सपोर्टिव थ्रू आउट माई जर्नी। तो ये जब डैड पास्ट अवे और ये जब टफ टाइम चल रहा था, आई कुड सस्टेन और आई कुड कीप माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग, बिकॉज मेरे को मेंटली सपोर्ट करने वाले अच्छे लोग भी थे। बिल्कुल। यहाँ पे कनाडा में कुछ दोस्त, ये आप मानते हो कि आपका सर्कल बहुत डिटरमाइन करता है कि आप लाइफ में क्या करो? बिल्कुल 100%। उसमें का बहुत रोल रहा है कि आपका जो सर्कल था और जो आपकी फैमिली सपोर्ट थी, बिल्कुल। वो आपकी बहुत सपोर्ट करा, फ्रेंड्स एंड बिल्कुल। फैमिली ने, कि आप तो- यहाँ तक पहुँच पाए। यस, माई सिस्टर इज द बिगेस्ट सपोर्ट। वो मुझे हमेशा कहती है, तू कर, तुझे जो करना है तू कर, ट्राई, फेल हो गई तो भी कोई बात नहीं, बिल्कुल। बट यू गो अहेड। लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान हो तो लाइफ इतनी आसान बन जाती है। बिल्कुल मैटर करता है कि आपके सपोर्ट में कोई हो, कोई आपको बोले कि डोंट वरी अबाउट सक्सेस और फेलियर, जस्ट ट्राई इट। एक लास्ट हमारे एक हंसी मजाक राउंड जैसा होगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा, आपको सोचना नहीं है, जो Okay. इमीडिएट आपके दिमाग में आए वो आपको बताना है, Okay. ठीक है? तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वन वर्ड टू डिस्क्राइब द फर्स्ट मंथ इन कनाडा। ब्यूटीफुल। वाओ, वेरी फ्यू पीपल से दिस। यस, आई वाज वेरी हैप्पी कमिंग हियर। और फिर मैंने पहले ही मंथ में यहाँ पे काफी कुछ एक्सप्लोर भी किया था, मैं स्कीइंग करने गई थी। हाँ, तो मेरे लिए फर्स्ट मंथ तो बहुत ब्यूटीफुल रहा था, मैं बहुत खुश थी, मन में ही बहुत खुश थी कि मैं यहाँ आ गई हूँ। तो आप ये कहना चाहोगे कि सबको घूमना चाहिए कनाडा अगर आए हो? बिल्कुल। मैं ये सारे यंगस्टर्स को, या जो एज ए स्टूडेंट्स वगैरह आएंगे, आई नो कि लाइफ बहुत चैलेंजिंग होंगी और आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, पर टाइम निकालो और
बिल्कुल दोस्तों के साथ घूमो या अकेले घूमो, बट टेक दैट टाइम आउट। ये मत कहते रहो कि ये हो जाएगा तो मैं घूम लूंगा, ये हो जाएगा एग्जैक्टली। तो मैं एंजॉय कर लूंगा। नो, यू हैव वो टू कभी टेक। नहीं सो होगा। सेम एडवाइस मेरे को मिली थी जब मैं कनाडा में आया था। अच्छा। तो आई वाज बी लाइक कि मेरे आते ही जॉब लग जाए। हाँ हाँ। मेरे दोस्त एक ने बोला कि तू घूम, जितना घूम सकता है, जितना तू एक्सपोजर लेगा उतना हाँ, ज्यादा हाँ। तेरे को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आई वाज बी लाइक कि नहीं, यहाँ पे तो डॉलर्स में खर्च करने पड़ेंगे। वो एक चीज उसने एक लाइन बोली और शायद वो बहुत अच्छी वर्क करी मेरी जिंदगी में। हाँ, उसने बोला कि आज तेरे पास टाइम है लेकिन पैसे नहीं है। जब तेरे पास पैसे पैसे- होंगे तेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं। टाइम नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है और ये। वो दिन गया और उसके बाद मैंने एक मंथ में पहले आ चुका था अपनी स्टडी से। पूरे एक मंथ मैंने पूरा अपनी ब्रिटिश कोलंबिया को काफी एक्सप्लोर करा, काफी जगह पे घूमने गया। और आज यही सोचता हूँ कि आज इतने पैसे भी अच्छे कमा रहा हूँ, सारा कुछ अच्छा है, लेकिन मैं टाइम ही नहीं है मेरे पास कि एक दिन भी निकाल के मैं कहीं घूमने नहीं जा सकता। एग्जैक्टली। इसलिए मैं सभी को बोलना चाहूंगा कि आप जितना घूम सकते हो, बिल्कुल जितना घूमना चाहिए। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है कनाडा। अगर आपने घूमना है तो बहुत सुंदर है, जाओ थोड़ा देखो। शुरू करो। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में वो डायलॉग था कि किसने कहा है आप 40 तक जिंदा ही रहोगे या सेम सिचुएशन ही रहेगी। तो लिव इन द मोमेंट। काम, पढ़ाई सब कुछ जरूरी है, बट उसके साथ साथ आपको आपका लेजर टाइम होना भी बहुत जरूरी है। एक्सप्लोर, घूमो, टाइम निकालो। 2 घंटे भी मिलते हैं, जाके कहीं घूम के आओ। बिल्कुल ओके, अभी गगन भाई हम लोग को घूमने जाना पड़ेगा। बिल्कुल। ओके, Yeah. सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट्स योर फेवरेट मेमोरी फ्रॉम योर एमबीए जर्नी? माई फ्रेंड्स। Great. माई फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे एमबीए में 2 काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बने। मैं उनका नाम भी लूँगी, मागदा और मीडियम। हमने सारे प्रोजेक्ट्स साथ में किए एंड वी बिकेम लाइक अ फैमिली। तो वो दोनों मेरे एमबीए जर्नी के सबसे स्पेशल मेमोरीज में से है, लाइफ लॉन्ग मेमोरी में आ गई, लाइफ साथ लॉन्ग में। मेमोरीज में। ग्रेट। थर्ड, आई थिंक कनाडा में जितने लोग आए हैं सबका फेवरेट क्वेश्चन होगा, टिम होटल्स और स्टारबक्स? ओह, टिम हॉर्टन्स, 100% टिम हॉर्टन्स। व्हाई? मैं टिम हॉर्टन्स की फैन थी स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे। सेकंड डे ऑफ लैंडिंग बोलते हैं, फर्स्ट डे तो नहीं गई थी मैं बाहर, बट सेकंड डे जाके ही मैंने फ्रेंच वनीला पिया था टिम हॉर्टन्स। मेरे हिसाब से सबका पहली ड्रिंक वही वनीला ही रही फ्रेंच होगी वनीला सबसे। ही रहता हाँ, है। बिल्कुल। एंड हाँ, तब से मैं टिम्स को छोड़ के कुछ प्रेफर नहीं करती हूँ। ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, व्हाट्स योर गो टू कंफर्ट फूड फ्रॉम इंडिया? दाल चावल। दाल चावल। दाल चावल कभी भी खिला दो Evergreen. मेरे को, कभी भी दे दो, दाल चावल और घी। और क्या? आपके हिसाब से जब कनाडा में कुक करते हो, आप इंडिया से कुछ नहीं था, हाँ, मतलब आपको कुकिंग का कुछ भी नहीं पता था, हाँ। तो यहाँ पे जब आपने कुकिंग स्टार्ट करी, आपके अकॉर्डिंग सबसे इजी डिश कौन सी रहती है कि जो मिनटों में बन जाए? सबसे इजी तो मैगी रहती है। या तो बट हाँ, दाल चावल भी काफी इजी होता है Exactly. बनाना। तो आता दाल चावल बोल is सकते हैं। go to food for me. ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू सेलिब्रेट योर विंस, स्मॉल और बिग? आपके तो ऑलरेडी काफी सारे विंस हैं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको आपके विन सेलिब्रेट करने चाहिए। और अगर लॉस भी है तो टेक अ मोमेंट, टेक अ डीप ब्रेथ, सोचो व्हाट वेंट रॉन्ग, बट मूव फ्रॉम दैट लॉस। आगे बढ़ना है। विन कैसे सेलिब्रेट करती हूँ? जनरली आई सेलिब्रेट इट विद माई फ्रेंड्स। कभी बाहर रेस्टोरेंट चले गए या किस घर पे ही गेट टुगेदर कर लिया, बट सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेट योरसेल्फ, गिव दैट क्रेडिट टू योरसेल्फ। जब आप मेहनत करते हो और आपको सक्सेस मिलता है तो 100% आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। एंड मोस्टली मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करती हूँ। ग्रेट। मेरे को ये लाइन अच्छी लगी कि मूव ऑन करना चाहिए। लाइफ में हर्डल्स आते रहेंगे, बट स्टक नहीं होना है, मूव ऑन करते जाना है। सर लाइफ आप कितना भी अच्छा कर रहे हो तो भी आपको हर्डल्स आते ही रहेंगे। राइट। So you should never get stuck with one hurdle and keep moving on. Okay. Next question. Your proudest moment in Canada so far? Okay, proudest moments. मैं कहूँगी मेरा convocation moment. Okay. MBA convocation moment. मैं अजब तरह से खुश थी उस दिन। Not that वो मेरी पहली डिग्री थी, मेरे पास पहले भी थे डिग्रीज, बट यहाँ पे आने के बाद वो फुल टाइम जॉब के साथ
फुल टाइम एमबीए करके वो क्लियर करना Yeah. और वो डिग्री मिलना A+ वो grade. बहुत अच्छा मोमेंट था, मेमोरेबल मोमेंट और था। कन्वोकेशन एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट भी रहता है Yes. कि ये मैंने माइलस्टोन अपनी लाइफ में अचीव कर अचीव लिया कर ली है। और इसके बाद मेरी अलग से जिंदगी है अभी। बिल्कुल। मेरे पास अभी एक डिग्री है। डिफरेंट फीलिंग होती है, आप स्टेज पे हो, आपको बिल्कुल। मिल रहा है कुछ, आपके फ्रेंड्स फैमिली अप्रिशिएट Exactly. कर रहे हैं, देख रहे हैं। बिल्कुल। Right. तो ये मेरा सबसे प्यारा मोमेंट था कनाडा आने के बाद। Good. Okay. Next question. मेरा फेवरेट है. A book, podcast, or any resource which helped you in Canada in your tough times. ऑनेस्टली नॉट बुक और पॉडकास्ट, बिकॉज उतना टाइम ही नहीं मिलता था विद डूइंग एमबीए और जॉब और ये सारी चीज़ें। बट रिसोर्सेज में मैं कहूँगी पहले तो मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और मेरे ऑफिस के भी जो मेरे सीनियर्स थे, दे वर अ गुड रिसोर्स फॉर मी टू कीप गाइडिंग और कीप टेलिंग मी what next, what you should do. People around you or People their around me, yes, that helped me Great. to an extent, yes. Okay. Last question for this section. Your mantra for staying motivated during challenging days. Okay. This is a tricky one. मैं जब भी सैड होती हूँ ना, मैं बस एक वॉक के लिए चली जाती हूँ। मैं एक लंबा वॉक लेकर आती हूँ, मेरे काफी सारे थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाते हैं। Right. वो बोलते तो हैं हाँ, आपको सेल्फ एनालिसिस करना होता है कि क्या हो गया, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्यों चीजें वर्कआउट नहीं कर रही है। Okay. तो मेरा ये है कि मैं हमेशा एक वॉक पे जाती हूँ। आई कम बैक विद अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कि ठीक है, ये नहीं हो रहा है, व्हाट नेक्स्ट। बिल्कुल। अब जब तक वो व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं आओगे ना, आप कुछ नहीं फिगर आउट कर पाओगे आगे। बिल्कुल। तो आपके अकॉर्डिंग जैसे जो करंट सिनेरियो चल रहा है कनाडा में, हर कोई बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, कोई 2 जॉब्स कर रहा है, कोई 3 जॉब्स कर रहा है और हार्डली सर्वाइव भी कर पा रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग ये जो वर्क कल्चर है, काम ही काम जिंदगी में, वो कहते हैं काम ही काम और जिंदगी में मनोरंजन का ना होना जिंदगी को रूखा सूखा बना देता है। आपको क्या लगता है कि ये काम ही काम करते जा रहे हैं? जो स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं वो देख रहे हैं, स्टूडेंट्स वर्क परमिट पे आते सारे सोच रहे हैं एक जॉब के बाद दूसरी मिल जाए, तीसरी मिल जाए। लेकिन मेरे को ये लगता है कि थोड़ा एक ब्रेक लेनी चाहिए और सोचना चाहिए कि मैं किस लिए कनाडा आया। सबसे पहले डिस्कवर करो कि इंडिया में अगर आपका लाइफस्टाइल देखा जाए, परफेक्ट लाइफस्टाइल सब कुछ था जी, और कनाडा में आने का यही रीजन था कि एक अच्छा लाइफस्टाइल। और लेकिन अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पा रहे, आप सिर्फ काम पे ही फोकस कर पा रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग वर्थ इट नहीं है। बिल्कुल। नेचर की खूबसूरती को नहीं देखा कनाडा में, कुछ आपने एक्सप्लोर नहीं करा, किसी के दोस्तों के साथ नहीं बैठे, तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। आपके अकॉर्डिंग ये वर्क कल्चर 2-3 जॉब्स करनी बेटर है कि एक अच्छी जॉब ढूंढनी एक अच्छी चीज रहेगी? मेरे ख्याल से मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगी कि आपको एक जॉब करनी चाहिए या 2 से 3 जॉब करनी चाहिए। ये सबके अपने अपने प्रेफरेंस हो सकते हैं। आपको डेफिनेटली काम तो करना ही है, हार्ड वर्क तो करना ही है, बट अच्छा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा बैलेंस नहीं बना पाते हो लाइफ में, तो दैट ड्राइव्स यू फॉर डीमोटिवेशन और नेगेटिविटी एंड स्टफ। तो ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि स्टॉप थिंक, आप कनाडा आए हो अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। बिल्कुल। आपको इंडिया से बेहतर लाइफस्टाइल चाहिए थी, आपको फ्रीडम चाहिए था, इसलिए आप कनाडा आए हो। अच्छे पैसे कमाना डेफिनेटली दैट विल ऑलवेज स्टे ऑन द टॉप, वो आपकी हमेशा प्रायोरिटी रहेगी। बट अगर आप लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे हो तो बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो लाइफ में। और मेरे को ये लगता है कि एग्जॉस्ट जल्दी हो जाता है इंसान। बिल्कुल। सपोज कर लो आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो और एक लेवल पे आप 2 जॉब्स कर रहे हो जो हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज हैं, और बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हो, और उसके बाद एक लेवल आता है जब सोचते हो कि बस, क्योंकि ये बॉडी एक मशीन है, ये आप पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम में कितना आप हार्ड वर्क इसे करवाना चाहते हो। एग्जैक्टली, आप वो मोनोटोनस भी हो जाता है। अगर आप सिर्फ काम करते रहोगे, एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि बस अब नहीं करना या नहीं हो पा रहा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है बैलेंस बना के रखो, आप उससे ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे।
ओके, सो नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक अब आप अच्छी जॉब कर रहे हो, बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हो, और उसके बाद लेकिन बिजनेस ही क्यों? आप अभी नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि इतना अच्छा हाई पेइंग जॉब भी है, ये कंफर्ट जोन भी क्रिएट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, और उसके बाद फिर बिजनेस के बारे में सोच रहे हो? क्या रीजन है इसके लिए? No, honestly, I have seen myself as a CEO of a company. Oh, okay. Always. ओके, I agree कि आपका कंफर्ट जोन होता है कि आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, एंड बिल्कुल। बिजनेस इज ऑलवेज अ रिस्क बिल्कुल। इनिशियल फ्यू इयर्स. बट हैविंग सेड दैट, बिजनेस करना भी मेरे टू डू लिस्ट में था ओके, कि मुझे बिजनेस लॉन्च करना है, एंड मैंने अपने आप को टारगेट भी दे रखा था कि बाय व्हाट एज मुझे बिल्कुल। बिजनेस लॉन्च करना है. सो दैट वाज माय ड्रीम टू डू बिजनेस एंड टू बी कॉल्ड बिजनेस वुमन. ओके, परफेक्ट। दैट्स ग्रेट. अभी हम लोग अब ये पॉडकास्ट के एंड में जा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन मेरा है, वन पीस ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव टू योर यंगर सेल्फ. आज से 10 साल पहले की मिलोनी को अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहो तो क्या दोगे? Don't listen to people, don't listen to society. ओके, आई डोंट नो, ये इसे नेगेटिव तरह से भी बहुत लोग ले सकते हैं, बट व्हेन आई से दिस, डोंट लिसन टू देयर नेगेटिव कमेंट्स अबाउट यू. या मेरे लाइफ में बहुत सेंसिटिव रही हूँ, बहुत इमोशनल रही हूँ कि किसी ने कुछ बोल दिया और मैं बहुत तुरंत से इम्पैक्ट हो जाती थी. बट नाउ व्हेन आई लुक बैक, आई रियली वांट टू टेल माई सेल्फ, वो जो जितने भी लोग मेरे बारे में कुछ बोले होंगे, वो यहाँ पे मुझे कहीं मैटर नहीं करता है. कोई मेरे बिल भरने नहीं आ रहा है, बिल्कुल। कोई मैं डिफिकल्ट टाइम से जा रही हूँ तो पूछने नहीं आ रहा है. तो अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली एंड योर डियर फ्रेंड्स विच यू थिंक कि ये मेरे बारे में हमेशा अच्छा ही सोचेगा, बिल्कुल। बस उनसे एडवाइस लीजिए, और वो लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो मैटर करना चाहिए. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, क्रिएट अ वॉल, क्रिएट दैट बाउंड्री या बिल्कुल। कि मुझे सबका नहीं सुनना है. बिल्कुल। बिकॉज वो कहते हैं ना, बहुत सारे लोग आपको बस नीचे खींचना चाहते हैं, आपके सक्सेस से हर कोई खुश नहीं होता है. बिल्कुल। राइट. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन. या श्योर. 3 advice you want to give upcoming young people who are planning to come in Canada or who already here in Canada but struggling and like their life is messed up, they are trying to figure out what to do. 3 ऐसे एडवाइस जो उनको थोड़ा हेल्प कर सके आपके हिसाब से. ओके, पहला तो मैं कहूँगी, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क. अगर आप यहाँ पे आए हो, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा. आपको सुबह ठंड में चल के जाना पड़ेगा, आपको आपका खाना बनाना पड़ेगा, आपको आपके सारे काम करने पड़ेंगे. तो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क. तो वो माइंडसेट से आइए. आप जब भी आ रहे हो या यहाँ पे भी हो, तो डोंट गिव अप राइट. on things. That would be my first advice. Second, जो हमने इतनी बात की about balanced lifestyle, राइट. कितना भी tough time है, take out some time for leisure. Do the activities. अब अकेले घूमने चले जाओ चाहे, पर वो आपके मोनोटोनस रूटीन से, आपके लाइफ से आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना और थोड़ा लेजर टाइम होना बहुत ज़रूरी है. राइट. तो मेंटेन दैट बैलेंस. वो मैं कहूँगी कि ये मत बोलते रह जाओ कि ये होने के बाद मैं ये करूँगा. वो आगे जाओगे, आगे कुछ और चीज़ें आ जाएंगी, तो वो कभी नहीं होता कि ये होने के बाद मैं ये करूँगा. दैट्स वन. एंड थर्ड एडवाइस आई विल से कि थर्ड एडवाइस आई विल से, अपने आप पे काम करते रहो. राइट. कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ. आपके जैसे 100 मार्केट्स में है, आपको पता है इंडिया से ही कितने सारे लोग आ रहे हैं. राइट. आपको अगर स्टैंड आउट होना है, आपको अगर आपकी लाइफ अच्छी बनानी है, इफ़ यू वांट टू लैंड इन अ गुड जॉब, इफ़ यू वांट टू मेक योर लाइफ गुड, आपको अपने आप पे भी काम करते रहना पड़ेगा. बिल्कुल. अपग्रेड द स्किल सेट, अपग्रेड योर माइंड सेट, बी अ बेटर पर्सन. राइट. तो या दिस आर द 3 एडवाइसेस. थैंक्स. तो टू सम अप दिस पॉडकास्ट, अभी ये पूरे पॉडकास्ट के टॉप 5 पॉइंट्स अगर मैं देखूं, तो फर्स्ट आपके पास से ये समझ में आया कि हार्ड वर्क इज द ओनली की. कोई भी चैलेंज आए, हर्डल आए, पॉजिटिव माइंड के साथ हार्ड वर्क करते रहना है. बिल्कुल. सेकेंड इज
कि आपको जितना काम दिया गया है उससे कुछ ज्यादा डिलीवर करके दो। हमेशा अपने अंदर खुद को अपग्रेड करते रहो और कंपनी का पेन पॉइंट जहाँ जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो उसके पेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई करो और ट्राई करो कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो फिर चांसेस हैं कि आप नोटिस होंगे और जो प्रमोशन आपको जैसे मिले और जिसको भी चाहिए ये प्रमोशन इस तरह से लिया जा सकता है। तीसरा जो मेरे लिए सबसे फेवरेट है कि ट्रैवल करो, ये वेट मत करो या वर्क लाइफ बैलेंस की ये काम हो जाएगा तो ये करेंगे। अभी मैं फिलहाल उसी जोन में हूँ, तो ट्रैवल करो, टाइम निकालो, घूमने जाओ, कुछ भी हो ट्रैवल करना है। फोर्थ आपने बताया जो जॉब के बारे में, जॉब मार्केट ऑलरेडी है तो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल है या इंडीड है उन सबको एकदम अपडेटेड रखो। जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने रिज्यूम्स, अपना कवर लेटर बनाइए और अप्लाई कीजिए तो हो जाएगा। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हार नहीं मानना है। कभी भी नेगेटिव थॉट अगर दिमाग में आए तो सोचना है कि गो बैक, कहाँ से स्टार्ट किया था और क्यों स्टार्ट किया था, वो सोच के नेगेटिव माइंड सेट को या नेगेटिव थॉट्स को थोड़े टाइम के लिए जो भी है रखो, मूव ऑन करो और आगे बढ़ जाओ। That was the whole crux of this podcast, right? 100%. Thank you very much, Meloni ji, You're welcome. for coming to our podcast, and I hope that in future also we'll do some podcast on some other topics. For sure. Thank you. I would love to come back again. Yeah, we'll love to host you again. Thank We you so enjoyed much. talking to you a lot. Thank you. Thank you very much.